हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सैनी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके बीच बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ में। जो टॉपिक रहने वाला है वो है अपना ड्राइंग उपकरण बॉक्स। यानी ड्राइंग उपकरण बॉक्स होता है जो नॉर्मली भाषा में अगर कह सकते हैं, यानी एक तरह का क्या होता है भाई, अपना ज्योमेट्री बॉक्स होता है। क्या होता है भाई? ज्योमेट्री बॉक्स होता है ना। तो इसके अंदर क्या रखा जाता है ऐसा भाई, है ना। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि ड्राइंग उपकरण बॉक्स होता क्या है, ड्राइंग उपकरण बॉक्स किसे कहते हैं भाई, है ना। तो सिंपल सी परिभाषा है, यानी वह डिब्बा। कौन सा डिब्बा भाई? वह डिब्बा जिसमें विभिन्न प्रकार के औजार एवं सामग्री रखी जाती हैं, क्या कहलाता है भाई? अपना उपकरण बॉक्स कहलाता है। क्या कहलाएगा भाई? उपकरण बॉक्स। अब देखिए भाई इसमें कि जो इसके अंदर जो सामग्री है, ज्यादातर ज्यादातर जो सामग्री हैं वो किसकी बनी हुई है भाई? स्टील की। स्टील में भी कौन सी है? स्टेनलेस स्टील। तो आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा, है ना। तो ये मत सोचना कि इसमें से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, है ना। क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है ना। तो इनके अंदर वो क्वेश्चन ये पूछेगा कि यानी उस डिब्बे का नाम बताइए जिसमें जिसमें विभिन्न प्रकार के औजार एवं सामग्री रखे जाते हैं। क्या कहलाएगा भाई? उपकरण बॉक्स कहलाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे? इसमें से क्वेश्चन ये करेगा कि जो अपना ज्योमेट्री बॉक्स है यानी उपकरण बॉक्स है, इसमें यानी किसके उपकरण रखे जाते हैं, किससे बने उपकरण रखे जाते हैं, वो कौन कौन से किसके बने होते हैं भाई? स्टेनलेस स्टील के। यानी स्टील भी रहेगी, स्टील में भी कौन सी रहेगी भाई? अपनी स्टेनलेस स्टील रहेगी। तो सबसे पहले हमें देखना है कि उपकरण बॉक्स किसे कहते हैं। तो उपकरण बॉक्स की अगर हम परिभाषा दें वह डिब्बा वह डिब्बा जिसमें वह डिब्बा जिसमें विभिन्न प्रकार के, कैसे भाई? विभिन्न प्रकार के औजार एवं सामग्री औजार एवं सामग्री रखी जाती हैं, उपकरण बॉक्स कहलाता है। यानी वह डिब्बा जिसमें विभिन्न प्रकार के औजार एवं सामग्री रखी जाती हैं, क्या कहलाता है भाई? उपकरण बॉक्स कहलाता है। अब इसमें जो पॉइंट बनता है कि आपसे पूछन क्वेश्चन ये पुट अप करेगा कि इसमें जो सामग्री औजार रखी जाती हैं या किसके बने होते हैं भैया? वो स्टील के। यानी उसमें भी स्टील भी कौन सी रहेगी? स्टेनलेस स्टील। दूसरा पॉइंट आपको इसमें याद रखना है, इसमें स्टील, और स्टील में भी कौन सी है भाई? अपनी स्टेनलेस स्टील, है ना। कौन सी स्टील भाई? स्टेनलेस स्टील। इसमें स्टेनलेस स्टील से बने हुए औजार एवं सामग्री रखी जाती हैं, है ना। तो यानी वह डिब्बा जिसमें विभिन्न प्रकार के औजार एवं सामग्री रखी जाती हैं, क्या कहलाता है? उपकरण बॉक्स कहलाता है भाई। ठीक है ना भैया। तो अब देखिए एक तो आप सोच रहे होंगे गुरुजी क्या परेशानी हो रही है, खांसी जुकाम वगैरह। देखो सबसे पहला तो रेलवे ने ही हमारे क्या कर दिया? खांसी कर दी भाई। हमारे क्या सभी के ही कर दी भैया, है ना। क्योंकि जो एग्जाम की डेट है वो बहुत क्या कर दी गई है? जल्दी दे दी गई है। और टाइम सभी के पास में, टीचर्स के पास में भी, स्टूडेंट के पास में भी बहुत कम बचा हुआ है। और एक तरफ ऊपर से मौसम क्या हो गया भाई? खराब हो गया है ना। तो फिर भी हमारी ये कोशिश रही है कि ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको जल्द से जल्द पूरा मैटर प्रोवाइड कराया जाए, है ना। जो तैयारी आपके लिए जो टाइम 20 से 25 दिन का टाइम बचा हुआ है, उस
टाइम से पहले ही आपको संपूर्ण कोर्स क्या कर दिया जाए, करा दिया जाए, जिससे आपको सफलता प्राप्त हो सके भाई, है ना। तो देखिए, तो अपना जो पॉइंट है, अपना उपकरण बॉक्स है, तो इसके अंदर क्या है भाई, कौन कौन से सामग्री रखी जाती हैं, कौन कौन से औजार रखे जाते हैं, आपने पढ़ा होगा भाई। ये क्या रखा जाता है अपने भाई, प्रकार, यानी कंपास रखा जाता है, वो भी कौन सा, छोटा और बड़ा। डिवाइडर रखा जाता है, छोटा और बड़ा रखा जाता है भाई। लेंथनिंग बार रखा जाता है ना। और स्प्रिंग रूल रखी जाती है, इंक पेन रखा जाता है, लीड केस रखा जाता है। यानी ये सामग्री क्या है, इसके अंदर क्या होती है भाई, रखी जाती है उपकरण बॉक्स के अंदर। तो इनके बारे में हम क्या करेंगे, एक एक करके सबके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, है ना। और उनमें से कैसे क्वेश्चन करेंगे बनेंगे, वो तो आपको जब अपने थ्योरी कंप्लीट हो जाती है, जिस प्रोसेस से आप अभी तक चलते आए हैं ना, उसी प्रोसेस में क्या कर देंगे, उन क्वेश्चनों को हल करवा देंगे। तो देखिए भाई, अब नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन, अपना जो पॉइंट रहने वाला है इसी के अंदर, यानी ये तो हमने समझ लिया था कि वो इसके अंदर है ना भाई, स्टेनलेस स्टील से बने हुए उपकरण एवं सामग्री रखी जाती हैं। तो पहला पॉइंट, यानी पहला टॉपिक है अपना, जो इसके अंदर रखा जाता है वो कौन सा है भाई, अपना प्रकार है। यानी क्या बोलते हैं इसको भाई, हम कंपास बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, कंपास, है ना। बड़े मजेदार इसमें से क्वेश्चन बनने वाले हैं भाई, है ना। तो क्वेश्चन क्या रहने वाला है, जो प्रकार होता है, नॉर्मली आप जानते हैं प्रकार के माध्यम से हम क्या कार्य कर सकते हैं भैया, सिंपल सा है कि गुरुजी हम क्या कर सकते हैं, सर्किल बना सकते हैं, विभिन्न प्रकार के क्या कर सकते हैं, चाप का बना सकते हैं, चापों को आपस में क्या कर सकते हैं भाई, हम काट सकते हैं भाई, है ना। तो ये तो क्या हो गया अपना भाई, नॉर्मल सा क्या हो गया भाई, अपना पॉइंट हो गया। तो अब इसके अंदर हमें ये देखना है कि आपसे इस प्रकार क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा ना, वो इस प्रकार नहीं पूछेगा कि तो क्या हो गया, नॉर्मल परिभाषा टाइप में या नॉर्मल यूज टाइप में हो गया भाई अपने, कि भाई प्रकार के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, एक सर्किल को बना सकते हैं, विभिन्न प्रकार के चाप काट सकते हैं भाई, है ना। तो देखिए, इसमें से जो क्वेश्चन पूछेगा वो कैसे पूछेगा भाई, ये तो हमारा समझ में आ गया भैया कि जो ये बने होते हैं, किसके बने होते हैं, स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। अब ये भी क्या होते हैं, दो होते हैं भाई, एक तो बड़ा होता है और एक क्या होता है भाई, अपना छोटा होता है ना। तो एक बार इस आकृति को आप बड़े गौर से ध्यान से देख लें, क्योंकि इस आकृति में से भी आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं, है ना। तो 1 मिनट के लिए इसको आप देख लें, है ना। देखिए भैया, अब जो ये आकृति बनी हुई है ना, तो इसके अंदर हमें ये देखना है ये क्या होता है। तो ये आकृति के अंदर ना, ये वाला जो पॉइंट है ना, इसे क्या बोलेंगे आप, सिक्का, इसमें लीड होती है भाई। इसके अंदर क्या लगती है भाई, ये होता है अपना सिक्का, यानी क्या होती है भाई, लीड। बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा टॉपिक है भैया ये, है ना। तो देखिए इसके अंदर से, उसके बाद में ये क्या होती है, स्टील की बनी हुई पिन होती है, एक तरह की, इसे क्या बोल सकते हैं भाई, हम स्टील की पिन बोल सकते हैं, है ना, जो स्टील से बनी हुई है भाई। अब देखिए, अब देखिए इसमें ये क्या है, ये हो गया नी जॉइंट हो गया। और उसके बाद में जो ये पॉइंट है ना, इसमें से भी क्वेश्चन पूछता है कि ये पॉइंट क्या है, इसे क्या बोला जाता है भाई, रिवेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको भैया, रिवेट। और जबकि ये टोटल जो पॉइंट है, इन्हें क्या बोलते हैं अपन, पिवेट। इन्हें क्या बोलेंगे, पिवेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, पिवेट, है ना। तो एक बार इसको थोड़ा सा ढंग से याद कर लें भाई। तो देखिए इसमें तो देखो भाई, इसके अंदर जो अपन ने देखा था, अभी थोड़ा सा दिख नहीं रहा है ना, चलो इसको ऊपर कर देते हैं। तो ये क्या हो जाता है भाई, अपना पिवेट बोलते हैं इसको। क्या कहेंगे, पिवेट। बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं की जगह क्या कर देगा, वो एक्स इंगित कर देगा। क्या इंगित कर देगा भैया, एक्स इंगित कर देगा, और कह देगा कि इन भागों का नाम बताइए, है ना। तो देखिए अब इसका उपयोग क्या है, सिंपल सा उपयोग है भाई। इसका उपयोग हम क्यों करते हैं भैया,
विभिन्न प्रकार के सर्किलों को बनाने के लिए, विभिन्न प्रकार के चाप बनाने के लिए, उनको काटने के लिए इसका उपयोग करते हैं भाई। तो पहला पॉइंट तो हमें यह समझना है। दूसरा पॉइंट क्या समझना है कि इसके अंदर यानी टेक्निकल भाषा में भी पूछेगा आपसे, ये तो नॉर्मल सी भाषा हो गई। अगर टेक्निकल भाषा में पूछे तो क्या पूछेगा कि उस उपकरण का नाम बताइए जिसमें सीसा लैग लगा करके, क्या लगा करके भैया, सीसा लैग लगा करके अस्थायी वृत्त, हमने सीसा क्या लगा दिया यहाँ पे, लैग लगा दिया, तो सर्किल कैसे बनेगा, अस्थाई। अस्थाई का मतलब क्या है, उसको हम दोबारा क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई मिटा सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि उस उपकरण का नाम बताइए जिसमें सीसा लैग लगा करके अस्थायी वृत्त तथा पेन लैग लगा करके स्याही द्वारा वृत्त हम बना सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखिए भाई, नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट बनने वाला है इंपॉर्टेंट है। देखिए भैया, अपन को जो इसमें पॉइंट याद रखना है, तो ये भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो बड़ा होता है और एक क्या होता है अपना छोटा, है ना। तो लिखना है इसमें, ड्राइंग के अंदर, ड्राइंग के अंदर इसका उपयोग हम विभिन्न प्रकार के सर्किल व चाप बनाने के लिए, चाप बनाने के लिए करते हैं। यानी विभिन्न प्रकार के हम क्या करते हैं भाई, सर्किल बनाना होता है, सर्किल बना सकते हैं। विभिन्न प्रकार के क्या कर सकते हैं भैया, चाप काट सकते हैं भाई, है ना। तो देखिए, और नेक्स्ट पॉइंट आपको जो इसमें ध्यान रखना है वो यह ध्यान रखना है कि जो हमारा जो प्रकार है कंपास है ना भाई, तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो छोटा कंपास और एक बड़ा कंपास। छोटा कंपास की माप क्या होती है, बड़े कंपास की माप क्या होती है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखने के से पहले अपन को एक पॉइंट समझना है। वो क्या समझना है कि जो अपना प्रकार है इसके माध्यम से, है ना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, कितना व्यास का सर्किल खींचा जा सकता है, कितना व्यास का सर्किल खींचा जा सकता है ना। तो वो ध्यान रखना है अपन को। 100 से कितना आ जाएगा भैया, 150 व्यास के हम सर्किल खींच सकते हैं। कौन से भाई, बड़े से। किससे खींचेंगे वो भाई, अपने बड़े से खींचेंगे भाई। वो भी किससे भाई, बड़े से, है ना। और एक रहेगा अपन को इसमें ध्यान रखना है, एक सर्किल खींच दिया अपन ने छोटा, तो छोटा सर्किल जो खींचेगा वो कितना खींच सकता है भाई अपना, इसका जो व्यास रहेगा वो रहने वाला है 25 यानी 25 व्यास। ये क्या रह जाएगा भाई अपना छोटा, क्या रह जाएगा भाई, ये ध्यान रखना है छोटे से, है ना भैया। तो इसमें ना आपको पॉइंट वाइज पॉइंट आपको समझना है ना। तो ये हिस्सा, ये टॉम, इन्हें क्या बोलते हैं भाई अपा, इन्हें क्या बोलते हैं, पिविट बोला जाता है ना भाई। जबकि ये कि एक क्या होता है इसमें, रिविट होता है, सिक्का लगा जाता है इसमें, और उसके बाद में क्या है, स्टील पिन होती है भाई। इसका उपयोग हम क्यों करते हैं, यानी इसका उपयोग हम करेंगे क्यों, सर्किल को बनाने के लिए, विभिन्न प्रकार के चाप काटने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं भैया। तो अब देखिए ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक तो छोटा होता है और एक क्या होता है, बड़ा, है ना भाई। तो अब देखो इसमें ये ध्यान रखना है, छोटे, चलो बड़ा ले लेते हैं भाई। बड़े प्रकार की लंबाई, बड़े प्रकार की लंबाई 150 है ना, ठीक है, यानी कितनी भाई, 15 सेंटीमीटर, तथा छोटे प्रकार की लंबाई 95 mm
है ना भाई। सेंटीमीटर में देखना है, इसमें कितना हो जाएगा 9.5, यानी आपको ये इसमें देखिए 95 mm होती, 95 mm होती है। यानी बड़े प्रकार की लंबाई कितनी रहेगी भाई 150 mm, और छोटे कितनी रहेगी 95 mm होती है। तो अपन ने जो भी पॉइंट इसमें लिखा था, यानी जो बड़ा प्रकार रहेगा, क्या रहेगा भाई अपना बड़ा प्रकार, उसके माध्यम से कितने व्यास के सर्किल हम बना सकते हैं भाई, है ना। तो वो पॉइंट देखिए, बड़ा, अरे यार ये प्रकार है ना, प्रकार लिखा में आ गया, सॉरी भाई। यानी बड़े प्रकार के माध्यम से हम 100 से 150 mm व्यास के सर्किल आसानी से बना सकते हैं भाई, है ना। तो ये बात ध्यान रखनी है अपन को। तो बड़े प्रकार से कितने बन जाएगा भाई 100 से 150 mm व्यास का सर्किल बना सकते हैं भाई, है ना। और छोटे से कितना बनेगा भाई, सिर्फ ओनली 25 mm तक के, है ना। छोटे तो लिखना है आपको, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, छोटे प्रकार के माध्यम से हम, छोटे प्रकार के माध्यम से हम 25 mm व्यास तक के सर्किल आसानी से बना सकते हैं, है ना। तो ये तो नॉर्मल नॉर्मल से पॉइंट है कि जो पॉइंट अब जो रह रहा है ना आपका, जो बनने वाला है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो तो अभी आया ही नहीं है आपके पास में, है ना। तो देखिए उसमें क्या पूछेगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपना वो क्या रहेगा, उस उपकरण का नाम बताइए जिसमें शीशा लेग लगा करके हम अस्थायी व्रत बनाते हैं, और तथा पेन लेग लगा करके स्याही द्वारा व्रत बनाते हैं। तो अस्थायी का मतलब क्या हो गया, जिनको हम क्या कर सकते हैं, दोबारा मिटा सकते हैं। जबकि पेन लेग का मतलब क्या हो गया, एक बार बना लिया दोबारा नहीं मिटेगा भाई। तो देखो इसका उपयोग हम इसमें शीशा लेग लगा करके अस्थाई व्रत तथा पेन लेग लगा करके स्याही द्वारा व्रत बनाने में भी करते हैं। यानी इसका उपयोग हम क्यों करते हैं भाई, यानी इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसमें शीशा लेग लगा करके अस्थायी व्रत तथा पेन लेग लगा करके इसके द्वारा स्याही द्वारा व्रत बनाने में इसका उपयोग हम आसानी से कर सकते हैं भाई, है ना।
तो ये तो क्या था अपना भाई कंपास, समझ में आ गया होगा भाई। तो कंपास में आपको ध्यान रखना है किसके बना होता है, ये स्टील का बना होता है भाई, है ना। तो इसके भाग मैंने आपको बता ही दिए थे भाई, कितने भाग होते हैं इसके भाई, वो देख लीजिए, एक बार दोबारा देख लीजिए भैया। ये भागों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी भाई, कितने भाग होते हैं। ये भागों को एक्स इंगित करके वो क्या कर देगा, आपसे पेपर में पूछेगा भाई, है ना। इसका उपयोग हम क्यों करते हैं, क्यों नहीं करते, सब कुछ पॉइंट हमने क्लियर कर लिया भैया, है ना। वो कितने प्रकार का कंपास होता है, बड़ा प्रकार, बड़ा की लंबाई क्या है, छोटे की लंबाई क्या है ना। सारे पॉइंट आपके समझ में आगे होंगे भाई, है ना। तो अब देखिए भाई इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है। जो नेक्स्ट पॉइंट आपके रहने वाला है, प्रकार के बारे में हमने भाई विस्तार से पढ़ लिया। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका क्या रहने वाला है भाई, डिवाइडर, है ना। क्या रहने वाला है भाई, डिवाइडर। इसे क्या कहा जाता है भाई, विभाजक, है ना। तो नाम से पता लग रहा है भाई, या ना। तो विभाजक का मतलब क्या हो गया, बांटने वाला। डिवाइड का मतलब क्या हो गया, बांटने वाला, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डिवाइड करना यानी बांटना, तो बांटने का मतलब क्या हो गया भाई। भाई इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को दो भागों में बांट सकते हैं भाई हम, है ना। तो यानी इसका उपयोग हम क्यों करते हैं भैया, यानी इसका उपयोग हम करते हैं किसी भी रेखा को, जैसे हमारे पास में एक रेखा यह है, हमने डिवाइडर ले लिया, एक पॉइंट यहाँ से लगा लिया, एक पॉइंट यहाँ से लगा लिया, एक पॉइंट यहाँ से लगा लिया, एक पॉइंट ये लगा लिया, तो कितने भागों में बट गई भाई ये रेखा, दो भागों में। यानी इसका उपयोग किसी भी रेखा को दो बराबर भागों में, है ना, वो भी कैसे बांटेगी, दो बराबर भागों में बांटेगी भैया ये, है ना। या हमने क्या करना है, यानी इसका उपयोग हम क्यों करते हैं, किसी रेखा को दो बराबर भागों में बांटने के लिए, या क्या करना है, इसे क्या करना है, स्थानांतरित करना है ना। माप को क्या करना है, स्थानांतरित करना है। स्थानांतरित मतलब क्या हो गया कि हमने ये माप नाप ली, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, और इसी के बराबर में क्या लगा दिया, अपन ने चाप लगा दिया, है ना। तो सिंपल सी बात ये याद रखनी है, इसका उपयोग हम क्यों करते हैं। देखो ये भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं भाई, है ना। कौन कौन से प्रकार होते हैं भाई, तो पहला देखिए भैया, पहला पॉइंट याद रखना है, बड़े विभाजक, बड़े विभाजक की लंबाई 150 mm तथा छोटे विभाजक की लंबाई 95 mm होती है। यानी बड़े विभाजक की लंबाई कितनी रहेगी, बाकी देखो लंबाई और कार्य क्या रहेगा इसका, सेम रहेगा, किसके, कंपास के, है ना। बस थोड़ी सी इसके जो अपनी डेफिनेशन है उसमें क्या समझना है, पर थोड़ी सी परिभाषा में क्या करना है, चेंज करना है ना। तो देखिए भाई, इसका उपयोग क्यों करते हैं, इसका उपयोग हम किसी रेखा को दो बराबर भागों में बांटने तथा मापों को स्थानांतरित करने में करते हैं। यानी इसका उपयोग हम क्यों करते हैं भाई, ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। यानी एक रेखा को दो बराबर भागों में बांटने के लिए, या इन्हीं मापों को स्थानांतरित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है भाई, अपना विभाजक का उपयोग किया जाता है। समझ में आ गया होगा भाई, इसमें से यही पॉइंट आपके बनते हैं भाई। अब देखो भाई, यानी जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना, वो ध्यान रखना है अपना कौन सा है, ये भी अच्छा पॉइंट है भाई आपके लिए पेपर की दृष्टि से, लेंथनिंग बार। कितना भाई, लेंथनिंग बार होता क्या है ना। बहुत ही अच्छा पॉइंट है भाई, लेंथनिंग बार है क्या, यानी इसका उपयोग हम ड्राइंग के अंदर क्यों करते हैं भाई, क्या कारण है भैया, है ना। तो वो देखना है भाई हमें। आपने देखा होगा कि जैसे हमने प्रकार के माध्यम से हमने एक सर्किल बना दिया, क्या बना दिया, सर्किल बना दिया, कितना एमएम व्यास का बना दिया भाई अपन ने, 150 एमएम व्यास का, है ना। पर हमें क्या करना है कि बड़े सर्किल और बनाने हैं, क्या बनाने हैं, बड़े सर्किल और बनाने हैं। तो वो कैसे बनेंगे भाई, प्रकार की लिमिट तो एक रहेगी भाई, जब इतना खुल जाएगा भाई, क्या खुल जाएगा भाई, इतना खुल जाएगा। अपन हमें क्या करना है, इसको
ज्यादा क्या करना है, ज्यादा खोलना है या ज्यादा बड़ा हमें क्या करना है, सर्किल बनाना है, तो क्या करेंगे, है ना। तो सिंपल सी बात है कि जैसे क्या है भाई, ये हमारे पास में क्या है, प्रकार है। क्या है भैया, ये हमारे पास में ये प्रकार है। अब हमने क्या कर दिया, इसके अंदर क्या कर दिया, इसको हमने क्या कर दिया, इतना खोल दिया, तो इसके माध्यम से इतना ही बनेगा। अब हमें क्या करना, प्रकार के अंदर जैसे यहाँ रख दिया तो ये सर्किल बन गया भाई अपना। अब हमने इसको लेंथनिंग बार को क्या कर दिया, इसके अंदर फिट कर दिया, यानी यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको फिट कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे फिट कर देंगे तो इसका जो डाया है ना, यानी सॉरी इसकी लेंथ है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेंथ क्या हो जाएगी इसकी, यहाँ से थोड़ी सी बढ़ जाएगी, यानी इसके अंदर इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे लगा देंगे भाई हम। तो जो इसकी लेंथ है ना, वो लेंथ क्या हो जाएगी, थोड़ी बढ़ जाएगी भाई, है ना। तो ये ध्यान रखना है, समझ में आगे होगा भाई। तो यानी लेंथ इसकी क्या हो जाएगी भाई, आपके बढ़ जाएगी। अगर लेंथ बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, सर्किल का व्यास भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी नॉर्मल सी बात है, अगर आपसे पूछ ले लेंथनिंग बार बार का उपयोग क्या है, यानी बड़ी आकृति के वृत्त बनाने के लिए, कितनी आकृति, 150 mm से ऊपर, है ना, 150 mm से ऊपर यानी 200 mm व्यास तक, है ना, के लिए जो हम उपयोग में लेंगे सर्किल बनाने के लिए, वो क्या रहेगा, अपना लेंथनिंग बार रहेगा। तो सिंपल सी बात है, आपको ध्यान ये रखना है, इसमें से क्या पॉइंट बनेगा आपका, इसका उपयोग हम इसका उपयोग हम बड़ी बड़ी आकृति के वृत्त बनाने में करते हैं। यानी इसका उपयोग हम क्यों करते हैं भाई, बड़ी आकृति के वृत्त बनाने के लिए। अब ये लगाया किस में जाता है भाई, क्वेश्चन पूछेगा कि लेंथनिंग बार को किस में लगाया जाता है भैया, किस में लगाया जाता है, अपना कंपास में। किस में लगाया जाता है, कंपास में। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, लिखना है कि इसे प्रकार में लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है भाई, इसको प्रकार में लगाया जाता है। तो अब इसके माध्यम से बड़ी आकृति के वृत्त बनते हैं भाई, है ना। तो बड़ी आकृति के वृत्त कितने रहेंगे, 150 mm से ऊपर यानी 200 mm तक, है ना। तो इसका उपयोग हम करते हैं भाई इसका उपयोग इसका उपयोग किस में लगा करके, प्रकार में लगा कर के 150 mm से अधिक व्यास वाले व्यास वाले व्यास वाले सर्किल के लिए सर्किल बनाने के लिए किया जाता है। यानी इसका उपयोग प्रकार में लगा करके 150 mm से अधिक व्यास वाले सर्किल बनाने के लिए करते हैं। यानी प्रकार के अंदर जैसे प्रकार रहेगा, इसके अंदर हमने क्या कर दिया, इसको किसको लगा दिया, लेंथनिंग बार को लगा दिया, तो इसकी लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई। अगर लेंथ बढ़ जाएगी तो सर्किल का डाया क्या हो जाएगा भाई, बढ़ जाएगा भाई, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आपके समझ में आ गया होगा लेंथनिंग बार होता क्या है। दो तीन क्वेश्चन ही बनते हैं। लेंथनिंग बार का उपयोग हम क्यों करते हैं, बड़ी आकृति के वृत्त बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, लेंथनिंग बार का उपयोग करते हैं भाई, है ना। तो ये किस में लगाया जाता है, प्रकार में लगाया जाता है। कितने mm से बड़े, यानी 150 mm से 150 mm व्यास से बड़े सर्किलों को बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, लेंथनिंग बार का उपयोग करते हैं। अब देखिए भाई नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें
नेक्स्ट पॉइंट जो रहने वाला है वह है अपना ड्रॉप स्प्रिंग, बो पेंसिल और पेन, है ना। तो इसके अंदर से जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना, तो ये क्या है अपना, पूछेगा कि इसमें घूमने वाला पार्ट कौन सा है, इस प्रकार है भाई, है ना। तो एक पॉइंट याद ही रखना है, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो जो क्वेश्चन बन के आएगा वो आपको मैं क्वेश्चनों में करवा दूंगा। यानी इसका उपयोग हमें एक ही व्यास के सर्किलों को बनाने के लिए किया जाता है, माने काफ़ी सर्किल बनाने के लिए किया जाता है। तो देखना भाई इसमें देखो, इसका उपयोग हम ये फोन और खा गया यार। इसका उपयोग हम एक ही व्यास के अधिक वृत्त बनाने के लिए करते हैं। यानी इसके माध्यम से हम यानी एक ही व्यास के अधिक सर्किल बना सकते हैं भाई, है ना। हालांकि प्रकार के माध्यम से बन जाएगा भाई, अधिक बन सकते हैं ना, पर छोटे छोटे वो भी किसकी है भाई, कि यानी काफ़ी संख्या में, और वो भी कैसे रहेंगे, काफ़ी संख्या में, अधिक अधिक का इसमें क्या है व्रत, वो भी कैसे रहेंगे अपने अधिक। तो अपन को इसमें अगर देख सकते हैं तो वो व्रत कौन सा रहेगा अपना भाई, वो भी अधिक छोटे, अधिक छोटे व्रत बनाने के लिए करते हैं, है ना। तो इसी में यही पॉइंट याद रखना है अपन को भाई, है ना। ज़्यादा पॉइंट आपको याद रखना नहीं है। अब देखिए इसमें अब जो एक पॉइंट और आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा रहने वाला है भाई आपके तो देखिए एक होता है अपना पांचवा पॉइंट, अगर हम लें लीड केस। क्या होता है भाई अपना लीड केस होता है, जो आपने देखा होगा जो मैकेनिकल पेंसिल होती है, क्या होती है भाई अपनी मैकेनिकल पेंसिल होती है। तो उसके अंदर एक छोटी सी डिब्बी आती है, यानी इस प्रकार क्या होती है, छोटी सी डिब्बी होती है, और उसी के अंदर क्या होते हैं सिक्के रखे होते हैं, जिनका व्यास कितना होता है 0.5 mm होता है भाई, है ना। वो पेंसिल कैसी होती है, मैकेनिकल पेंसिल होती है, और उसे क्या कह सकते हैं भाई हम, यानी स्वचालित पेंसिल भी हम क्या कर सकते हैं भाई, कह सकते हैं। तो लीड केस क्या होता है आपसे अगर पूछ ले, तो लीड केस क्या होता है, यानी इस प्रकार का क्या होता है, एक डिब्बी होती है। क्या होती है भाई, ये एक प्रकार की छोटी सी डिब्बी होती है। यानी अगर हम देखें, यानी एक प्रकार की क्या होती है, छोटी सी डिब्बी होती है ना। और डिब्बी के अंदर ही क्या है, ये हमारे पास में छोटे छोटे से लीड केस रखे हुए हो, लीड होती हैं पेंसिल की, मैकेनिकल पेंसिल की लीड होती हैं। तो अगर आपसे पूछ ले कि लीड केस का उपयोग क्या है, तो आपको ध्यान देना है, आपको बताना है कि इसके अंदर मैकेनिकल पेंसिल की लीड रखी जाती हैं। यानी वह डिब्बा जिसमें मैकेनिकल पेंसिल की लीड रखी जाती हैं उन्हें हम क्या कहेंगे भाई, उस डिब्बे को क्या कहेंगे, लीड केस कहेंगे भाई, है ना। तो देखिए भाई, तो इसके अंदर हमें जो लिखना है वो क्या रहेगा भाई आपका, वह डिब्बा जिसमें मैकेनिकल, वह डिब्बा जिसमें मैकेनिकल पेंसिल की लीड रखी जाती हैं उसे लीड केस, उसे लीड लीड केस
कहा जाता है ना। तो इसके बाद में एक अपना जैसे पेन, इंक पेन वगैरह अपना सारे हो गए भाई, है ना। तो ये क्या हो गए थे अपना भाई, ज्योमेट्री बॉक्स हो गया। इसी के अंदर ये पॉइंट अपने पढ़े थे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से आने वाले टॉपिक्स अपने पॉइंट अपन ने इसमें ले लिए भाई, समझ लिए, है ना। अब बाकी देखते हैं इनमें क्वेश्चन कैसे पढ़ते हैं भाई, है ना। तो अपन ने क्या पढ़ लिया था, प्रकार के बारे में पढ़ लिया था, डिवाइडर के बारे में पढ़ लिया था भाई, लेंथनिन के बारे में पढ़ लिया था, स्प्रिंग यानी स्प्रिंग बो पेंसिल के बारे में पढ़ लिया था, इंक पेन के बारे में पढ़ लिया था भाई, है ना। तो उसके बाद में लीड केस में पढ़ लिया था। तो अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे बन के आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अपने इसके अंदर आपको पुटअप कराए हैं, यानी आपके लिए हमने जोड़े हैं भाई, है ना। इसमें मैंने आपको बार बार हर वीडियो में कहता हूं, इसमें वो क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं और जो आने की संभावना है। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो समझो कि आपका जो CBT2 है उसे क्लियर करने से कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि इसकी कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है। कट ऑफ कम जाएगी तो क्या है, क्वेश्चन भी आपको कम राइट करके जाने हैं, यानी कम राइट पे क्या हो जाएगा, अपना सिलेक्शन हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो बूस्टर पॉइंट आपका रहने वाला ड्राइंग का रहने वाला है ना, जो डोज कहते हैं भाई, वो डोज क्या है, ड्राइंग है। क्योंकि ये आपकी बार 15 से 20 क्वेश्चन की आने वाली है। कितने की आने वाली है, 15 से 20 क्वेश्चन करीब इसमें से आने वाले हैं 100%। तो देखिए जो क्वेश्चन होते हैं वो कौन से हैं भाई आपके इसमें, तो देखो भाई अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वह उपकरण कौन सा है जिसमें शीशा लेग लगाकर अस्थायी वृत्त तथा पेन लेग लगाकर के स्याही द्वारा वृत्त बनाए जाते हैं, है ना। जिसमें शीशा लेग लगा करके अस्थायी वृत्त तथा पेन लेग लगा करके स्याही द्वारा वृत्त बनाए जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था एक क्या होता है अपना बड़ा, यानी प्रकार होता है। प्रकार भी वो भी कौन सा, बड़ा वाला, है ना। ठीक है, छोटा भी हो सकता है भाई, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, डिवाइडर है भाई, लेंथनिंग बार है, वो कंपास है, स्याही का कंपास है भाई, है ना। तो इसके अंदर बड़ा कंपास ये आएगा, छोटा नहीं है भाई। तो देखो भाई इसके अंदर हमें क्या लिखना है प्रकार के माध्यम से इसमें, प्रकार के माध्यम से इसमें, प्रकार के माध्यम से इसमें शीशा लेग लगाकर, शीशा लेग लगाकर अस्थायी तथा पेन लेग लगाकर के स्याही द्वारा वृत्त बनाए जा सकते हैं, जा सकते हैं। यानी आपको ध्यान ये रखना है, इसमें पेन लेग लगा करके स्याही द्वारा वृत्त तथा और अपना पेन लेग लगा करके स्याही द्वारा वृत्त और शीशा लेग लगा करके अस्थायी वृत्त हम क्या कर सकते हैं भाई, हम बना सकते हैं। तो प्रकार कोई सा हो सकता है, छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है। अब इसमें बड़ा कंपास क्यों लिया गया है, क्यों लिया गया है, क्योंकि अब आपको ध्यान ये रखना है कि बड़ा कंपास इसलिए लिया गया है कि छोटा कंपास होता है तो उसके अंदर क्या होता है, दो टांग होती है, सिर्फ ओनली क्या होती है, दो टांग लेग होती हैं, उनके अंदर लीड को लगाने की कोई जगह नहीं होती, सिर्फ किस में होती है, बड़े में। किस में होती है भाई, बड़े में। देखो अगर हम देखें छोटा रहेगा अपना, छोटे में तो क्या रहेगा, इस प्रकार की तो क्या रहेंगी, सिर्फ ओनली टांग ही रहेंगी भैया, इस प्रकार लीड रहेंगी। जबकि जो हमारे पास में जो बड़ा क्या है, कंपास है, क्या है भैया, बड़ा कंपास रहने वाला है। इसके अंदर क्या रहेगी, एक तो लीड इस प्रकार रहेगी, दूसरा इसमें जो आपका पॉइंट रहने वाला है यहाँ पर क्या है भाई अपना, यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पे लगाने, लीड को लगाने के लिए क्या होता है, नट बोल्ट टाइप में कसा होता है भाई, है ना। तो इसलिए वो कौन से में रहेगा, बड़े में, है ना। तो बड़े में ही लगेगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर रहने वाला है वो कौन सा है, वो कंपास है।
समझ में आ गया होगा भाई, है ना। तो देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को भाई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्राइंग पर पेंसिल द्वारा खींची गई रेखाओं को स्याही द्वारा पक्की पक्की किया जाता है ना। तो वो क्या रहेगा, स्याही का पेन के माध्यम से कर सकते हैं, स्याही का कंपास से भी कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन क्या आएगा, दोनों, ए और बी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस उपकरण का नाम बताइए जिसका उपयोग हम ड्राइंग के अंदर छोटे सर्किल व चाप बनाने की चाप खींच सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, हम चाप खींच सकते हैं। तो बताइए भाई क्या आंसर हो सकता है इसका। अब सोच रहे होंगे गुरुजी हमें ही पता हो तो हम काहे को आता तुम्हारे कन पढ़वे, हम क्यों पढ़ते भाई, है ना। तो भैया आपको पता है, पता होना चाहिए, क्योंकि हम क्या पढ़ चुके हैं, इसकी थ्योरी पढ़ चुके हैं पहले ही। अरे बताइए भैया क्या हो सकता है। क्या हो सकता है भाई, देखो डिवाइडर तो होगा नहीं भैया अपना, डिवाइड करना है, बांटता है, इसके बाद वो या इस भी स्पेलिंग कम है, गलत है भाई अपना, है ना। तो लार्ज कंपास क्या होगा भाई अपना, लार्ज कंपास यहाँ पे रहने वाला है आंसर सही। नेक्स्ट पॉइंट देखिए भाई, बहुत बड़े आकार के वृत्त बनाने के लिए किस कंपास का प्रयोग किया जाता है। बहुत बड़े बड़े देखो भाई, बड़ा सर्किल के मतलब बनाने के लिए, ठीक है, वो क्या रहेगा भाई अपना, बो। बड़ा का मतलब क्या हो गया, बो कंपास। वो क्या होता है भाई, बो कंपास। एक होता है छोटा कंपास और एक होता है अपना बड़ा कंपास। यानी बड़ा कंपास का उपयोग उपयोग हम बड़े सर्किल को को बनाने, बड़े सर्किल को बनाने तथा छोटे, है ना, कंपास का उपयोग हम छोटे, चलो इसको इतना रहने दीजिए भाई, आपको ना इतना ही रखना है, क्योंकि अपन ने क्या पूछा गया है, इतना ही पूछा गया है, तो इतना ही रहने दो भाई। इसको बनाने के लिए करते हैं, बाकी समझ में आ गया होगा भाई आपके। नेक्स्ट पॉइंट देखो भाई, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि रूलर तथा कंपास की सहायता से के कौन बनाया जा सकता है। रूलर और कंपास की सहायता से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, है ना, इम्पोर्टेंट है भाई। यानी बनाए जा सकते हैं, कौन कितना डिग्री का बनाया जा सकता है। देखिए भाई बताइए भाई। यानी कंपास वगैरह रहेगा। अब हमने क्या देखना है इसके अंदर, 35 यानी दूनी 70 वगैरह। देखो भाई, अब जैसे हमने क्या कर लिया, इस पॉइंट को ध्यान रखने के लिए से एक हमारे पास में सर्किल है ना, तो इसके माध्यम से ये हो गया हमारा भाई 45 का, है ना। 45 का भी आधा कर देंगे, है ना, उसके बाद में इसका भी आधा कर देंगे, उसके बाद में इसको भी आधा कर देंगे भाई, है ना। तो उस हिसाब से अगर हम ध्यान रखते हुए, अगर नॉर्मली तरीके से अगर इसका ध्यान भी रखें, तो वो जो आपका जो पॉइंट है ना, इसमें रूलर कंपास की सहायता से डॉट 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 का कोण बनाया जा सकता है ना। तो वो पॉइंट कौन सा रहेगा अपना भाई, 37.5 डिग्री का रहने वाला है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए भाई अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रूलर और
कंपास की सहायता से डॉट 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 का कोण नहीं बनाया जा सकता है, यानी पूर्ण कोण नहीं बनाया जा सकता, पूरा कोण यानी आधा, यानी जैसे 27.5 हो गए, 22.5 हो गया, है ना। जैसे जैसे अपन ने बैक क्वेश्चन में देखा था इनके अंदर, है ना, जो इसका उपयोग हम करते हैं, लास्ट जो बना होगा अपना 37.5 का रहेगा, है ना। तो अब देखो इसमें जो अब नहीं बनाया जा सकता वो कौन सा रहेगा, 40 डिग्री का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किस एक कंपास का उपयोग छोटे आकार के व्रत बनाने के लिए, व्रत खींचने के लिए किया जाता है। तो बड़े आकार के व्रत खींचने के लिए तो किसका उपयोग किया गया था भाई, अपना किसका उपयोग किया गया था भाई, बीम का, है ना। तो अपना इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन क्या रहेगा अपना, बो का यानी बीम का, अब क्या रहेगा, ड्रॉप का। अब देखिए भाई, ड्रॉप का क्यों बताया मैंने अपन को, ड्रॉप स्प्रिंग अपन ने क्या पढ़ा था भाई, ड्रॉप स्प्रिंग का अपन ने ये पढ़ा था कि छोटे छोटे हमें क्या करने, सर्किल बनाने हैं, क्या बनाने हैं, जैसे हमने एक आकृति का छोटा सर्किल ये ले लिया, एक आकृति का छोटा ये ले लिया, एक आकृति ये ले लिया, ये छोटे छोटे अगर हमें सर्किल बनाने हैं तो किसके माध्यम से बनेंगे भाई अपने, वो बनेंगे अपने ड्रॉप स्प्रिंग, जो हमने पढ़ा था ड्रॉप स्प्रिंग के माध्यम से बनते हैं। ड्रॉप स्प्रिंग या अपना जो पेन रहेगा ड्रॉप स्प्रिंग वाला, उसी के माध्यम से हम ये बन सकते हैं। तो किसके माध्यम से बनेंगे, ड्रॉप स्प्रिंग के। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस उपकरण का नाम बताइए जिसे छोटी दूरी की मार्किंग व विभाजन में प्रयुक्त करते हैं। ये कब आया हुआ क्वेश्चन है अपना भाई, आरआरबी कोलकाता जेई इलेक्ट्रिकल के अंदर आया हुआ है 11/6/2016 को। तो आंसर बताइए भाई, इसका आंसर क्या होगा भाई, उस उपकरण का नाम बताइए जिससे छोटी दूरी की मार्किंग में विभाजन की जाती है। छोटे की बात आ रही है भाई, चांदा इंक पेन से तो होगा नहीं, चांदे से भी नहीं होगा, बड़ी से इससे क्या होगा, बड़ा होगा, छोटे से तो क्या होगा, छोटा ही रहेगा भाई, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंपास की किस लेग में पेंसिल की लेग लगाने की व्यवस्था होती है ना। तो अब देखिए भाई वो किस में होती है भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देख लीजिए भाई, इसमें किस में रहेगी भाई अपनी, क्या पूछ रहा है, कंपास। कंपास अगर हमने अगर देखें इस प्रकार का कंपास था अपना, तो एक लेग तो इसकी भाई इस प्रकार की थी भाई, है ना। एक लेग क्या थी, इस प्रकार की थी, इसमें एक स्टील की पिन हो गई, एक लेग इस प्रकार की थी भाई, है ना। तो इसके अंदर क्या है, एक इस प्रकार की छड़ सी और लगी हुई होती है, जिसमें यहाँ पे क्या लगी होती है भाई, एक नट होता है ना। तो पिवट क्या होता है भाई अपना, ये हमने क्या करा था, पढ़ा था भाई इसके अंदर अभी जो अपन ने, यानी इन्हें क्या बोलते हैं भाई हम, ये तो हो जाएगा आपकी रिविट, क्या हो जाएगी भाई, रिविट, और ये क्या हो जाएंगे भाई आपकी पिवट हो जाएंगी, है ना। उसके बाद में ये क्या था अपना भाई, स्टील की क्या रहेगी भाई अपनी पिन रहेगी भैया। और यहाँ पे क्या होता है, एक की होता है जिसे हम मोड़ सकते हैं भाई, है ना। तो लॉकिंग नॉन, तो लॉकिंग नॉन क्या था, यहाँ पर था अपना, यहाँ पर क्या है थोड़ा सा मुड़ा हुआ रहता है, वो क्या होता है अपना लॉकिंग नॉन होता है, क्या होता है भाई, लॉकिंग नॉन, है ना। तो इसको समझने के लिए देखिए जब अपन ने पढ़ा था अपन ने प्रकार, तो इसमें ये देखो, है ना, क्या पढ़ा था अपन ने भाई, ये तो यहाँ पे क्या होती है इसमें, ये तो होती है रिविट होती है, पिवट होती है, ये होती है लॉकिंग यानी जॉइंट होता है, ये क्या होता है अपना यहाँ पे सिक्का होता है, और यहाँ पे क्या होती है, पिन होती है भाई, है ना। तो अब देखिए भाई इसमें क्वेश्चन क्या चल रहा है अपना, क्वेश्चन क्या कह रहा है है ना। तो देखो पिवट नहीं होती इसमें, तो अब देखो इसमें ये क्या होती है अपनी, कहाँ पे होती है, समझो भाई, है ना। लॉकिंग नॉन कहाँ होता है अपना, यहाँ पे होता है इसमें भाई, है ना। पिवट प्लेट क्या होती है अपनी, ये पे होती है भाई अपनी। अब देखो इसमें इंडेक्स प्लेट तो होती ही नहीं है भैया, है ना, ये नहीं होती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना भाई, यहाँ पे समांजनीय लेग हो जाएगा भाई, है ना। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें क्या करते हैं भाई, लेग को हम लगा सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, आए हुए क्वेश्चन है भाई, है ना। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, छोटी कंपास द्वारा कितने व्यास के वृत्त व चाप खींचे जा सकते हैं, है ना। छोटे व्यास से, है ना, छोटे कंपास से, सॉरी, छोटा कंपास रहेगा उसके माध्यम से कितना खींचा जा सकता है ना। तो आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया था भाई, देखो 20 से
25 यानी 20 से 30 हो गया भाई, है ना। तो अपन ने सिर्फ ओनली पढ़ा था कि आराम से हम खींच सकते हैं 25 mm व्यास के, ये अपन ने लिखा था भाई, है ना। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही रहने वाला है ना। तो वो हाईएस्ट क्या रहेगा अपना, नॉर्मली वो क्या रहेगा अपना 25 से 50 mm तक। कितना रहेगा भाई, 25 से 50 mm तक के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, यानी बड़ी कंपास का उपयोग किस माप के वृत्त खींचने के लिए किया जाता है भाई, है ना। तो अब अपन ने क्या कर दिया भाई, अपन ने बड़ी, यानी इसमें आपको जो पॉइंट, आपको जो राइट आंसर रहेगा वो आंसर रहने वाला है क्या, 150 mm से अधिक हो, है ना, यानी 200 mm तक। यानी 200 mm तक अगर हम देखें तो 200 mm से अगर ऊपर हो जाए तो उसके लिए हम क्या काम में लेंगे, लेग थनिंग बार काम में हम लेते हैं। अब देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस उपकरण का नाम बताइए जिसकी सहायता से 150 mm से अधिक त्रिज्या के वृत्त अथवा चाप सुगमता पूर्वक खींचे जा सकते हैं, है ना। तो वो क्या रहेगा अपना, कॉलिन पेन, इंकिंग पेन, इंकिंग पेन नहीं है, बड़ी कंपास है, छोटी का छोटे से तो खींचेगा नहीं, तो वो क्या रहेगा अपना भाई, बड़ी कंपास। तो देखिए भाई, जो अपना आंसर रहेगा वो क्या रहेगा भाई, बड़ी कंपास रहने वाला है यहाँ पे भाई, है ना। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई अपना। अब वो कह रहा है कि प्रकार, यानी कंपास से किस प्रकार की रेखाएं खींची जाती हैं। सिर्फ इसके माध्यम से हम क्या खींच सकते हैं भाई, कोई सर्किल खींच सकते हैं, विभिन्न प्रकार के चाप बना सकते हैं भाई, विभिन्न प्रकार के चापों को हम काट सकते हैं, तो यानी वृत्त खींच सकते हैं, चाप खींच सकते हैं, यहाँ में दोनों क्या है, सही है भाई, है ना। अब देखिए 120 mm तक व्यास के वृत्त बनाने, वृत्त खींचने के लिए इस ड्राइंग उपकरण का प्रयोग किया जाता है ना। तो अब देखिए भाई, इसमें वो कंपास यानी डिवाइडर होता है। डिवाइडर का उपयोग तो हम क्यों करते हैं भाई, डिवाइडर का उपयोग हम करते हैं रेखाओं को बांटने के लिए, है ना, वो भी कितने, दो बराबर भागों में, या इनको स्थानांतरित करने के लिए करते हैं भाई हम, है ना। और जबकि अपना जो कंपास होता है, छोटा कंपास होता है और बड़ा कंपास होता है। छोटा तो मतलब क्या हो गया, लार्ज यानी बड़ी, यानी इसमें क्या हो गया, ये लार्ज हो गया, और एक होता है बो, यानी ये अपने इसमें देखो आंसर जो आपका रहने वाला है, बताइए भाई। तो यानी बड़ी कंपास यहाँ पे क्या रहने वाला, आपका आंसर रहने वाला है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर विभिन्न प्रकार के उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं, उपयुक्त आकृति में किस प्रकार का उपकरण दर्शाया गया है ना। तो बताइए भाई कौन सा है भाई, ये अपना छोटा थोड़ी ना है भाई अपना, ये बड़ा है। डिवाइडर हो सकता नहीं है, यानी डिवाइडर भी नहीं है अपना भाई, ये इंक पेन भी नहीं है, तो किन में से भाई अपना, दोनों में से है। तो बताइए भाई क्या आंसर हो सकता है अपना, यानी बड़ा कंपास कौन सा है भाई अपना, डिवाइडर तो है ही नहीं भाई। अरे सिंपल सा एक ही बचा है भाई अपना, कौन सा, लार्ज कंपास, है ना। कंपास का ये कंपास तो है ही भाई अपना, लिखा हुआ सीधा क्या है, लार्ज कंपास भाई। इसमें दिक्कत ही नहीं भाई आपको बिल्कुल आंसर ढूंढने की, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लार्ज कंपास। क्या लिखा हुआ है भाई, लार्ज कंपास लिखा हुआ है भाई यहाँ पे। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस ड्राइंग उपकरण का नाम बताओ जो मापों को मापने और विमाओं को बराबर दूरी में बांटने या इन्हें स्थानांतरण में करते हैं, है ना। तो स्केल का उपयोग हम क्यों करते हैं, विभिन्न प्रकार की रेखाओं को खींचने के लिए या उन्हें स्थानांतरित करने के लिए, जबकि इसमें क्या है, इन्हें बराबर दूरी की, किसकी बात आई है भाई यहाँ पे, बराबर की बात आई है, किसकी आई है, बराबर। तो बराबर के माध्यम से, तो किसके माध्यम से बढ़ेगी भाई, वो डिवाइडर के। डिवाइडर का मतलब क्या हो गया, विभाजक, है ना। तो नॉर्मल से क्वेश्चन है भाई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से डिवाइडर द्वारा कौन सा उद्देश्य पूर्ण नहीं किया जा सकता। तो देखो भाई आंसर क्या हो सकता है इसमें भाई, कौन सा उद्देश्य नहीं किया जा सकता भाई। तो ए में क्या कह रहा है, ड्राइंग के एक भाग की माप को दूसरे भाग को स्थानांतरित करना, यानी, है ना। तो ये क्या है अपना, राइट है। दूसरा क्या कह रहा है, एक रेखा को, यानी इसका उपयोग क्या है, डिवाइडर का उपयोग अगर हम देखें, ये था अपना डिवाइडर, यानी क्या था भाई अपना, विभाजक। इसका उपयोग हम क्यों कर सकते हैं भाई, यानी इसका उपयोग हम क्यों करेंगे, रेखा को दो बराबर भागों में भागों में बांटने हेतु
बांटने के लिए, और दूसरा क्या है, मापों को स्थानांतरित करने के लिए भाई, है ना। तो अब इनमें से वो क्या कह रहा है कि मापों को स्थानांतरित करने के लिए कर सकते हैं भाई हम, है ना। एक रेखा को समान भागों में बांट सकते हैं भाई हम। तो ये है ना पूर्ण आकार, छोटा आकार या बड़े आकार की ड्राइंग बनाने के लिए। तो ये हमारा क्या है, आंसर क्या है यहाँ पे, गलत है भाई, है ना। तो नहीं, किस में नहीं कर सकते, सर्किल बनाने के लिए इसका उपयोग हम नहीं कर सकते भाई, है ना। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बड़े विभाजक या प्रकार की लंबाई कितनी होती है, सिंपल सी है, कितनी होती है भाई, 150 mm। छोटे की कितनी होती है भैया, 95 mm। ये तो नॉर्मल से क्वेश्चन है। अब ड्राइंग पर समान दूरी का स्टेप ऑफ एक श्रेणी के लिए निम्नलिखित यंत्र का उपयोग किया जाता है। यानी समान दूरी का स्टेप, यानी किसी वस्तु को बराबर भागों में बांटने के लिए उपयोग हम करेंगे, वो क्या रहेगा अपना भाई, डिवाइडर रहेगा। क्या रहेगा, डिवाइडर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा कार्य डिवाइडर के द्वारा नहीं किया जा सकता भाई। तो वही क्वेश्चन है पहले वाला ही भैया, पूर्णाकार, है ना। तो इसमें क्या रहने वाला है, सी ऑप्शन सही रहने वाला है। ड्राइंग बॉक्स के किस उपकरण द्वारा रेखाओं का विभाजन तथा विमाओं का स्थानांतरण किया जाता है। यानी बांटने की बात आती है ना, कि यानी विभाजन यानी बांटना। अगर बांटने की बात आ जाए तो हमें समझना है वहां पे डिवाइडर आ रहा है कहाँ, है ना। डिवाइडर क्या रहने वाला है वहां पे, आंसर सही रहने वाला है। तो यहाँ पे क्या है अपना, डिवाइडर आंसर सही रहेगा। अब लिखो, वो कह रहा है कि उपयुक्त आकृति में किस प्रकार का उपकरण दिखाया गया है। ये क्या है, सिंपल सी बात है, आंसर तो क्या है, इसी में छिपा हुआ है। क्या है भाई अपना, लेंथनिंग बार है भाई अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लंबाई बढ़ाने वाली छड़ या विस्तार भुजा इंजीनियरिंग कंपास के साथ डॉट डॉट के लिए प्रयोग की जाती है ना। तो बताइए भाई, यानी लंबाई बढ़ाने वाली छड़ यानी क्या है, लेंथनिंग बार या विस्तार भुजा इंजीनियरिंग कंपास के साथ क्यों लगाई जाती है, ये कह रहा है भाई, है ना। क्यों लगाई जाती है भैया, वो बताइए भाई। अरे सिंपल सा है, बड़ी आकृति के वृत्त बनाने के लिए। क्यों लगाते हैं भाई हम, बड़ी आकृति के वृत्त बनाने के लिए, बड़े व्यास खींचने के लिए। यानी कम अपना जो लेंथनिंग बार होता है, इसका उपयोग हम करते हैं किसके लिए करते हैं, बड़े व्यास के सर्किल बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बड़े वृत्त बनाते समय कंपास में फिट किए गए ड्राइंग उपकरण का नाम बताइए। तो क्या है भाई अपना, लेंथनिंग बार है। इसको किस में लगाया जाता है, कंपास में लगाया जाता है। ये हमने पढ़ लिया था थ्योरी में भाई। अब कह रहा देखो भाई, अब है ना। तो ये क्या है भाई अपना, अपन ने पढ़ा था ना भाई थ्योरी में। सिर्फ क्या दे देगा वो, डायग्राम दे देगा, और क्या पूछ लेगा भाई आपसे, नाम पूछ लेगा भाई। तो नाम बताइए इसका। तो हमने आपने जब अपन ने पढ़ा था, तो इसका नाम क्या है। तो देखो भाई, ये कह रहा है अपन ने पढ़ा था भाई, देखो जी, ठीक है। क्या पढ़ा था भाई अपन ने, क्या है ये, ड्रॉप स्प्रिंग बो पेंसिल, ठीक है। तो कौन सा है अपन ने, इसलिए मैंने आपको उसमें सिर्फ नॉर्मली बताया था। इसमें क्या करेगा, डायग्राम देगा, और क्या पूछेगा आपसे, नाम पूछेगा भाई, है ना। तो देखिए भाई, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, वो देख लीजिए भाई। अब अपने क्वेश्चन था अपना, चलो जी, क्वेश्चन कहाँ गया, अरे यार काफ़ी क्वेश्चन बन गए इसमें से, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बने हुए हैं भाई। तो देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन बने हुए हैं। तो ये देखो जी, क्या है भाई अपना, ऑप्शन क्या है अपना यहाँ पे, ड्रॉप स्प्रिंग बो पेंसिल। बो पेन तो क्या था, दूसरे वाला था भाई, है ना। अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्या कह रहा है भाई। अब ये इसमें वो कह रहा है कि इस उपकरण का नाम बताइए। तो वो कौन सा रहने वाला है अपना, ड्रॉप स्प्रिंग बो पेन रहने वाला है। आकृति में देख लेना भैया। अब वो कह रहा है कि ड्रॉप स्प्रिंग पेन का कौन सा भाग वृत्त बनाने के समय क्या करता है, घूमता है ना। कौन सा भाग वृत्त बनाते समय क्या करता है, घूमता है भाई, है ना। तो अब देखो भाई इसमें, तो हमने क्या करना है, देखना है तो कौन सा भाग घूमता है भाई अपने इसमें। देखिए भाई, ऑप्शन इसमें दिए नहीं है भाई।
तो सिंपल सी बात बस देखना इसमें भाई ऑप्शन जो अपना इसमें रह गया है ना भाई। आगे अगर कोई वीडियो रहती है तो उसमें बता देंगे भाई उसमें। तो गलती से रह गई मिस्टेक से, क्योंकि एक तो इन्होंने क्या करा है कि टाइम ही क्या दिया है, बहुत कम दिया है। पेपर में क्या दिया है टाइम, उसमें क्या सभी को समस्या आ रही है, हमें भी समस्या आ रही है और आपको भी समस्या कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही आ रही होगी, क्योंकि मैटर कंटेंट तैयार करें तो जल्दबाजी में कंटेंट तैयार करना, हालांकि पूरी सुविधा पूरी हम क्या कर रहे हैं उसके अंदर, यानी पूरी ये ध्यान रख रहे हैं कि कोई क्वेश्चन के अंदर कोई गलती नहीं रह जाए, पर फिर भी कुछ इसमें क्या है रह गया है। ठीक है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं भाई, है ना। तो उसकी क्या है थोड़ी जल्दबाजी में, तो यहाँ पे जो आंसर है ना वो क्या रहेगा, ए पार्ट है। इनकी जगह क्या आएगा आपके, ऑप्शन दे देगा भाई, है ना। तो ये पार्ट क्या होते हैं अपने, पार्ट ए है जो घूमने वाला रहेगा। इसमें ऑप्शन क्या है, आंसर सही है। जैसे उसने क्या दे दिया भाई, यहाँ पे दे दिया उसने ए वाला पार्ट रहेगा घूमने वाला, तो ये हमारा यहाँ से इस प्रकार यहाँ आसपास के करीब ही है भाई अपना, है ना। तो वो देख लेना भाई अपना इसमें देखो। ठीक है, क्वेश्चन आ भी जाए तो ये पार्ट है। अब वो कह रहा है कि ड्रॉप स्प्रिंग वो उपकरण का प्रयोग इस कार्य के लिए किया जाता है, यानी इस कार्य के लिए किया जाता है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन बने हुए हैं भाई, है ना। तो बताइए भाई। ड्रॉप स्प्रिंग वो उपकरण का प्रयोग इस कार्य के लिए किया जाता है। वो कौन सा कार्य है भाई, तो कार्य कह रहा है कि बड़े व्यास के पथ खींचने के लिए, है ना। दूसरा क्या कह रहा है भाई, रेखाओं को छोटे छोटे समान भागों में बांटने के लिए। अरे उस टाइम हमने ये लिखाया था कि एक ही व्यास के काफी संख्या में छोटे सर्किल बनाने के लिए, यानी एक ही व्यास के काफी संख्या में छोटे सर्किल बनाने के लिए अपन को लिखाया था थ्योरी के अंदर भाई, है ना। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आंसर क्या रहने वाला है अपना, सही सी, है ना भाई। तो अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई इसमें भाई अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उपयुक्त आकृति में किस प्रकार का उपकरण दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है भाई अपना, है ना। तो देखिए भाई अब आंसर बताइए भाई कौन सा हो सकता है ये। बताइए भैया। अच्छा क्वेश्चन है। क्या हो सकता है भाई इसमें। देखो वो पेन तो है ही नहीं भाई ये, तो ये ऑप्शन अपना क्या है इसमें, एक तो रहेगा रूलिंग पेन और इंकिंग पेन, है ना भाई। तो ये आंसर क्या है अपना यहाँ पे राइट रहने वाला है भाई। तो अपन ने क्या है इस वीडियो के अंदर भाई जितने भी आपके क्वेश्चन आने वाले थे, यानी आए हुए हैं, है ना, आने की संभावना है, वो सारे क्वेश्चंस हमने क्या कर दिए यहाँ पे, क्या कर रहे हैं भाई, हल किए हैं, है ना। तो आपको इन क्वेश्चनों को हल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका तो क्या देखना है, जो हमने थ्योरी पढ़ाई है उस थ्योरी को आप विस्तार पूर्वक ध्यान से, है ना, अच्छी तरह से पढ़ें, है ना भाई। स्किप कर करके यानी इसको काट काट के नहीं पढ़े भाई, है ना, ढंग से याद करें, बाकी क्वेश्चनों को तो आप हल कर ही दोगे, है ना। तो ये जो अपने टॉपिक्स थे हमने सारे टॉपिक्स ले लिए किसके अंदर, पहला चैप्टर के अंदर। किसके अंदर ले रहे, कौन सा टॉपिक चल रहा था अपना, ड्राइंग का परिचय, उपकरण एवं सामग्री। तो हमने क्या कर लिया, ड्राइंग के उपकरण सारे पढ़ लिए भाई, यानी सामग्री भी सारी पढ़ ली भैया। सामग्री भी हमने एक पॉइंट मिस किया था, वो क्या था भाई अपना, वो पॉइंट कौन सा था भाई अपना, ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट का हमने क्या किया है, अलग से चैप्टर बनाया हुआ है।
है ना, क्या बनाया हुआ है, अलग से चैप्टर बनाया हुआ है। वो अब नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है, बहुत ही अच्छा चैप्टर रहने वाला है, ड्राइंग शीट का लेआउट एवं आकार। उसमें से 100% एक या दो क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, इसलिए उस पॉइंट को ही हमने अलग चैप्टर बना दिया है, जिससे कि आप उसको ढंग से समझ सकें, अच्छी तरह से समझ सके, है ना भाई, विस्तार पूर्वक समझ सकें भाई, है ना। तो ये अपना चैप्टर यहाँ पे क्या होता है, फिनिश होता है भाई, है ना। तो आशा करता हूँ ये जो अपना टॉपिक्स हैं या पॉइंट्स हैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे भैया, है ना। जिन स्टूडेंट को अगर लग रहा है कि हम जयन एकेडमी ज्वाइन नहीं कर सकते, हम यहाँ आ नहीं सकते, जयपुर के अंदर नहीं आ सकते, है ना, क्योंकि हम तो काफ़ी दूर के रहने वाले हैं, तो उन भाइयों से, है ना, उन साथियों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमारा जयन एकेडमी का ऑनलाइन कोर्स अवश्य परचेज करें, है ना। तो इसके अंदर हमने क्या, जितने भी क्वेश्चंस हैं, आने वाले क्वेश्चंस हैं, आने की संभावना है, थ्योरी के रूप में, प्रैक्टिकल के रूप में, थोड़ा सा समझा, ढंग से समझा करके, है ना। इनके अंदर वीडियो के अंदर हमने क्या किया है, आपके लिए विस्तार से समझाया गया है भाई, है ना। तो अवश्य अपना कोर्स परचेज करें, अगर दूर वाले भैया हैं, अगर आसपास के हैं तो वो नज़दीक आराम से जैन एकेडमी को ज्वाइन करें भाई, और अपने जो 20 या 25 दिन बचे हुए हैं, है ना, तो उसमें अच्छी तैयारी करें। 10 दिन के अंदर, 10 या 15 दिन के अंदर हम आपको यहाँ पे वही हिसाब से प्लान लेकर के आए हैं, अच्छी तरह से हम क्या करवा देंगे, आपको तैयारी करवा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, बहुत ही अच्छा चैप्टर रहने वाला है, वो भी कौन सा रहने वाला है अपना भाई, ड्राइंग शीट। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।